Hello friends, today in this lecture I will discuss with the basic physical quantities of kinematics. Okay. Now the very first basic physical quantity is, or say, let us first of all start with the actual story behind kinematics. Kinematics is that branch of physics which deals with the motion of the body or the state of rest of the body. So friends, what do we mean by motion of the body? When we can say that the body is moving or the body is in motion. बात समझ आ गई बेटा? Motion of body. देखिए बेटा, let us consider a situation. Let us suppose say it is the state road and it is the tower situated on the road. Let us consider this person. This person is located at the position A and the distance of this person from this pole, let us suppose it is 2 meter. 2 meter. Okay? Clear? Now, at time t equals to 0, the position of the person is suppose say the position A, then this person, it moves in the forward direction and its position shifts to B, then to C, okay, and so on. That is, the time is T1, the time is T2. So in this case, what is happening? In this case, let us suppose this is the person and the position of this person is changing with time. The position of this person is changing with time. First of all, this person was standing at the position A. The distance from the pole is say 2 meter. ठीक है बेटा, जब ये पर्सन A से पोजीशन B पे आएगा तो ये जो डिस्टेंस होगा ये इंक्रीज होकर के कुछ ज्यादा हो जाएगा. जब ये पर्सन C पे आएगा तब ये जो डिस्टेंस होगा ये इंक्रीज होकर के कुछ और हो जाएगा. तो बेटा, जब कभी भी कोई भी बॉडी मूव करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग्स, with respect to time and surroundings, मतलब बॉडी का पोजीशन चेंज हो with respect to time and surroundings, तो बोलेंगे कि बॉडी मोशन में है. क्लियर? तो क्या बोला हमने यहां पे? द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन changes with time and surroundings. Got it? Body is said to be in motion if its position changes with time and surroundings. Got it बेटा? मोशन समझ आ गया? ओके. तो बॉडी का जो भी बॉडी है जिसको भी मोशन में बोला गया है तो बॉडी का पोजीशन टाइम के साथ चेंज होने वाला है. क्लियर? ओके. नाउ बेटा, कोई भी बॉडी रेस्ट में कब मानी जाती है? बेटा, कोई भी बॉडी रेस्ट में तब मानी जाती है जब बॉडी का पोजीशन टाइम के साथ और सराउंडिंग के साथ चेंज ना हो. क्लियर? रेस्ट ऑफ द बॉडी. देखिए, फिर से कंसिडर करते हैं. लेट अस सपोज से इट इज द पोल एंड लेट अस सपोज इट इज द पर्सन. बेटा, पर्सन पॉइंट ए पर लोकेटेड है. द डिस्टेंस ऑफ दिस पर्सन फ्रॉम दिस पोल, लेट अस सपोज इट इज 5 मीटर. बेटा, एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 पर ऑब्जर्व किया, पोजीशन वाज ए. थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व किया, पोजीशन इज स्टिल ए. और थोड़ी देर के बाद ऑब्जर्व किया, द पोजीशन इज स्टिल ए. तो ध्यान से देखिए बेटा, अलग अलग टाइम इंस्टेंट्स पे पर्सन का पोजीशन चेंज नहीं हुआ. पोजीशन से मतलब पर्सन का डिस्टेंस फ्रॉम दिस पोल चेंज नहीं हुआ. तो क्या बोलेंगे? तो हमारी फिजिक्स में बोलेंगे दैट द पर्सन इज एट रेस्ट. क्लियर? तो कोई भी बॉडी जिसका पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता तो बॉडी रेस्ट पे होती है. द बॉडी
is said to be at rest if its position does not changes with time and surroundings. Got it? कॉपी करें, कॉपी करिए। डन। अब बेटा कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, यहां से आपका काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो जाता है। बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, फर्स्ट इज डिस्टेंस। बेटा पहले डिस्टेंस को बड़े ध्यान से समझिए, डिस्टेंस को बड़े ध्यान से समझिए, बहुत ही बेसिक है। डिस्टेंस होता क्या है? इट इज, पहले डेफिनेशन दे रहा हूं, तो जो फर्स्ट पॉइंट है ये डेफिनेशन है। फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन है, इट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ traced by the body in motion. What it says? क्या होता है बेटा डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेस्ड बाय द बॉडी इन मोशन। क्लियर? अब बड़े ध्यान से देखिए पाथ लेंथ कैसी होती है। देखिए स्टूडेंट्स, लेट अस सपोज इट एज अ स्ट्रेट लाइन। दिस इज द बॉडी इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट द बॉडी क्रॉसेस द पॉइंट ए, then it crosses the point B, then it crosses the point C. Let us suppose say that the position is, suppose say x equals to 0. The position is, suppose say x equals to x1. The position is x equals to say x2. Clear? Now I am saying that the body is moving along the positive x-axis. The body is moving along the positive x-axis. So beta time t is 0 over here, time t is say t1 over here, time t is say t2 over here. अब ध्यान से देखिए बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो यूज की जाती है। बेटा पॉइंट ए को देखिए, पॉइंट ए पर पोजीशन हमने x इक्वल टू 0 मार्क किया है, पॉइंट ए पर हमने टाइम t इक्वल टू 0 मार्क किया है। तो बेटा पॉइंट ए को बोलेंगे पोजीशन ओरिजिन। क्या बोलेंगे? पॉइंट ए को बोलेंगे पोजीशन ओरिजिन। समझ आ गई बात? बेटा पोजीशन ओरिजिन क्या होता है? पोजीशन ओरिजिन बेटा वो वाला पॉइंट है जिसकी रिस्पेक्ट में बॉडी का पोजीशन मेजर किया जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, जैसे बॉडी स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव कर रही है, बॉडी ए से बी जाती है, फिर बी से सी जाती है। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमने एक्स कोऑर्डिनेट्स मार्क किए हैं। तो बॉडी जब ए से लेके बी जा रही है तो बॉडी का पोजीशन कैसे चेंज हुआ? इट इज x1 माइनस x2। क्लियर? सॉरी, इट इज x1 माइनस 0, that is the position of the body at the point B minus the position of the body at the point A. Clear? फिर जब बॉडी B से लेके C तक जाती है, ठीक है, तो पोजीशन कैसे चेंज हुआ? It is x2 minus x1. Clear? बॉडी जब A से लेके C जाती है तो पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है? It will be x2 minus 0. समझ आ गई बात? तो पोजीशन ओरिजिन वर्ड का मतलब समझ आ गया बेटा? वो वाला पॉइंट जिसकी रिस्पेक्ट में आप बॉडी का पोजीशन डिफाइन करेंगे, आप उसको कहते हैं पोजीशन ओरिजिन। समझ आ गई बात? अब इसके बाद बात करते हैं टाइम ओरिजिन की। अब ध्यान से देखिए, पॉइंट ए पर टाइम का वैल्यू हमने 0 रखा है, तो बेटा पॉइंट ए को बोलेंगे टाइम ओरिजिन। दिस पॉइंट ए इज ऑल्सो कॉल्ड टाइम ओरिजिन। ये बात समझ आ गई? अब ध्यान से देखिए बेटा, टाइम का जो मेजरमेंट है, जब बॉडी मोशन में होगी, बॉडी का पोजीशन चेंज होगा, तो बेटा वो वाला पॉइंट जिसकी रेफरेंस में टाइम को काउंट करना स्टार्ट किया गया है, उस पॉइंट को बोलते हैं टाइम ओरिजिन। समझ आ गई बात? तो ये दो वर्ड समझ आ गए, पोजीशन ओरिजिन और टाइम ओरिजिन। क्लियर? अब इस सिचुएशन में क्या बोलेंगे? दैट द बॉडी इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन।
क्लियर? अब हो सकता है कि बॉडी स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव करे या किसी कर्व पाथ के लॉन्ग मूव करे। तो यहां पर एक और इलस्ट्रेशन। नाउ लेट अस सपोज से दैट इट इज द बॉडी moving along this curved path. Let us suppose that the body crosses, बेटा मैं ये नहीं बोल रहा हूं the body starts, मैं बोल रहा हूं the body crosses the point A at time t equals to 0. So this point A is written as time origin and the body arrives at the point B at any time say t equals to t. Clear? तो दोनों ही केसेस में जब डिस्टेंस आपको मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है तो बेटा लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ को कैलकुलेट करना होगा। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स पे रहिए। लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ को कैलकुलेट करना होगा डिस्टेंस जब कैलकुलेट करना है। समझ आ गई बात? जल्दी से कॉपी करें। डन? ये कॉपी हो गया। तो बेटा डिस्टेंस क्या होता है? इट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेस्ड बाय द बॉडी, ट्रेस्ड बाय द बॉडी इन मोशन। The body can move along the straight line path. The body can move along the curved path. तो इंपॉर्टेंट क्या है? लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कैलकुलेट करना है। ठीक है? अब बेटा अब यूनिट की बात करते हैं और फिजिकल क्वांटिटी की टाइप की बात करते हैं। याद रखें SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस is meter. SI यूनिट मीटर, हमेशा मीटर में मेजर करेंगे। सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में आंसर नहीं लिखना है कभी भी, हमेशा मीटर में लिखना है। तो फिर बेटा डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो मतलब डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा यूज करेंगे, जैसे 2 + 3 = 5। समझ आ गई बात? एक इंपॉर्टेंट स्केल दे रहा हूं, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो इट कैन नेवर बी नेगेटिव। बॉडी जो हमने फर्स्ट इलस्ट्रेशन लिया था कि द बॉडी इज मूविंग ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, डिस्टेंस ए सी कैलकुलेट करना हो या सी ए कैलकुलेट करना हो, वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन इट्स मैग्नीट्यूड। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी कैन नेवर बी नेगेटिव। बेटा डिस्टेंस, अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो डिस्टेंस कवर्ड नेगेटिव नहीं होता। क्लियर? ओके। डिस्टेंस कवर्ड या तो पॉजिटिव होता है और अगर बॉडी रेस्ट पे है तो 0 होता है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी कैन बी नेवर नेगेटिव, दैट इज इट कैन बी पॉजिटिव और 0। 0 कब है? व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्केल है, ये याद रखें। डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, SI यूनिट मीटर होता है। बात समझ आ गई? तो ये सारे के सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। इन टोटल मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं। पल्ले पड़ गई बात? ओके। तो बेटा जब कोई भी बॉडी मूव करे तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, इट कैन बी पॉजिटिव, 0 हो सकता है जब बॉडी रेस्ट पे हो। ओके, डिस्टेंस की बात समझ आ गई। अब इसके बाद बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। Second physical quantity is displacement. बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखिए पहले समझा रहा हूं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डेफिनेशन बाद में।
let us suppose say the body is moving along this curved path and this curved path exists between the points A and B. Let us suppose say at time t equals to 0 the body was crossing the point A and at any time say t equals to t the body crosses the point B. Clear? तो बेटा at time t equals to 0 जो भी होता है, जब t equals to 0 होता है, t equals to 0 पर जब बात होती है तो बोलते हैं इनिशियल. क्या बोलते हैं? इनिशियल. तो पॉइंट ए को क्या बोलेंगे? पॉइंट ए इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉडी. पॉइंट ए क्या हो गया? इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी. पॉइंट बी को क्या बोलेंगे? पॉइंट बी इज द फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी. गॉट इट? क्लियर? अब बड़े ध्यान से सुनिए. बॉडी एक्चुअली तो मूव कर रही थी इस कर्व पाथ के लॉन्ग. बॉडी मूव एक्चुअली तो इस कर्व पाथ के लॉन्ग मूव कर रही है. बेटा जिस पॉइंट पर बॉडी पहले थी उसको बोलेंगे इनिशियल पोजीशन, जहां तक पहुंचती है उसको बोलेंगे फाइनल पोजीशन. तो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बॉडी का? बॉडी किसी भी पाथ के लॉन्ग मूव करे तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को कहते हैं. बात समझ आ गई? क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन मैं अभी देने वाला हूं. ये अभी आपको एक ओवरव्यू दिया है मैंने. तो जब डिस्प्लेसमेंट की बात होगी तो हम क्या बोलेंगे कि बॉडी ए से बी तक जा रही है. पाथ ये कर्व पाथ था तो हम पाथ को टारगेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ इनिशियल पोजीशन को देखेंगे, फाइनल पोजीशन को देखेंगे और एक स्ट्रेट लाइन स्केच करेंगे फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन. सो इन दिस केस द डिस्प्लेसमेंट ए बी, बेटा ये जो स्ट्रेट लाइन हमने मार्क की है इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. जब डिस्प्लेसमेंट वर्ड बोलना है तो डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होता है तो हम यहां पर एरो का साइन मार्क करेंगे. तो क्या रीड करेंगे? वी आर गोइंग टू से दैट वेक्टर ए बी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. समझ आ गई बात? क्लियर? ओके. तो ये इलस्ट्रेशन समझ आ गया. तो अभी पहला पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं डेफिनेशन. इट कैन बी डिफाइंड as the shortest straight line path between the initial and final position of the body. बेटा बात समझ आ गई? कॉपी करें. यस यहां तक क्लियर हो गया? डिस्प्लेसमेंट क्या बेटा? It can be defined as the shortest straight line path between the initial and the final position of the body. समझ आ गई बात? मार्क कैसे करना है? पाथ देखेंगे, इनिशियल पोजीशन देखेंगे, फाइनल पोजीशन देखेंगे. बेटा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद एरो हेड लगाएंगे. समझ आ गई बात? ओके. तो इस इलस्ट्रेशन में डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करेंगे तो सिंबॉलिकली कैसे मार्क करेंगे? वी आर गोइंग टू से दैट द डिस्प्लेसमेंट इज से वेक्टर एस. वेक्टर एस से हमने डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया है एंड इट इज रिटन एज वेक्टर ए बी. वेक्टर एस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एंड इट इज डिनोटेड एज वेक्टर ए बी. कैसे रीड करेंगे? वेक्टर ए बी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. तो क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे वेक्टर ए बी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. बात समझ आ गई? तो डेफिनेशन आई होप कि क्लियर हो गई है. जल्दी से कॉपी करें. डन. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं जो डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे, जब डिस्प्लेसमेंट की बात होगी तो ध्यान में रखना है. कॉपी कर लिया?
अब ध्यान से सुनिए बेटा, जब बॉडी मोशन में होती है, बॉडी एक्चुअल मोशन में अगर होती है तो डिस्प्लेसमेंट बॉडी का, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन इवन बी जीरो। पहले बात करते हैं SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। डिनोट करेंगे स्मॉल m से। बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? अब क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन इवन बी जीरो। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब बेटा डिस्प्लेसमेंट अगर बॉडी एक्चुअल मोशन में है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है, खास ध्यान रखना है। जीरो डिस्प्लेसमेंट के लिए खास ध्यान रखना है बेटा, जब बॉडी राउंड ट्रिप में हो। राउंड ट्रिप का मतलब ये नहीं है गोल घूमना। राउंड ट्रिप का मतलब है जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ वापस उसी पॉइंट पे आना। समझ आ गई बात? मैं समझा दूंगा। When the body makes the round trip, okay, the displacement of the body is zero. Got it? राउंड ट्रिप जीरो डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब राउंड ट्रिप बड़े ध्यान से देखिए। लेट अस सपोज से बेटा ये कोई भी एक पार्क है जिसका शेप रेक्टेंगुलर है। कोई भी पार्क है जिसका शेप रेक्टेंगुलर है। क्लियर? अब ये कोई पर्सन इस पार्क के अलोंग मूव कर रहा है, इसकी बाउंड्री के अलोंग मूव कर रहा है। क्लियर? अब अगर हम कहते हैं कि एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पर पर्सन पोजीशन A को क्रॉस करता है, उसके बाद B तक पहुंचता है एनी टाइम से t2, C तक पहुंचता है एनी टाइम से t3, D तक पहुंचता है एनी टाइम से t4, और फिर जब वापस आ जाता है पॉइंट A पर, वापस पॉइंट A पर आ गया एट टाइम से t5। क्लियर हो गई बात? समझ आ गई बात? तो बेटा अगर बोला जाए कि बेटा टाइम इंटरवल में बात होगी तो इन द टाइम इंटरवल से, चलिए एक सेकंड रुकिए, मैं टाइम इंटरवल दोबारा से मार्क कर देता हूं। टाइम t इक्वल्स टू 0, टाइम t1, टाइम t2, टाइम t3 एंड से टाइम s से t4। ये पोजीशन A था। तो ध्यान से देखिए बेटा, पोजीशन A पर ये पर्सन घूम के वापस आ गया है। तो जब बात करें कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी निकालिए इन टाइम इंटरवल t4 माइनस 0, देखिए बॉडी जब A से लेके B तक जा रही है तो टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा? इट विल बी t1 माइनस 0। बॉडी अगर बेटा A से लेके C तक जा रही है तो कितना टाइम लगेगा? टाइम इंस्टेंट t2 है, A पर t ये 0 था तो इट विल बी t2 माइनस 0। क्लियर? घूम के बॉडी D तक पहुंचती है तो टाइम कितना लगेगा? इट विल बी t3 माइनस 0। बॉडी घूम के वापस A पर आ जाती है। बॉडी घूमकर जब वापस A पर आ जाती है तो बोलेंगे द बॉडी इज मेकिंग अ राउंड ट्रिप। समझ आ गई बात? यहां पे लिख लेते हैं, द बॉडी रिटर्न्स बैक to initial position via moving any path कैसा भी।
तो इसको कहते हैं राउंड ट्रिप। समझ आ गई बात? इतना काम क्लियर हो गया? ओके। अब बेटा देखिए, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट जीरो की मैं इलस्ट्रेशंस दे रहा हूं आपको। कॉपी कर लिया? इसको कॉपी करें। डन। अब ध्यान से देखिए, पहले बात करेंगे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो यहां पर लेट अस सपोज दैट द बॉडी इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बॉडी इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। Let us say the origin. Let us say the point A, it is the point B, and it is the point C. Let us suppose मैं positions mark कर रहा हूं। x equals to 0 यहां पर, x equals to 2 मीटर यहां पर, x equals to say 3 मीटर यहां पर, x equals to say 4 मीटर यहां पर। ओके। Let us suppose टाइम भी मार्क करें, टाइम t equals to 0 यहां पर, पॉइंट A पर टाइम t is equals to say 2 सेकेंड मार्क करते हैं, पॉइंट बी पर टाइम t इक्वल्स टू लेट अस सपोज से 3 सेकेंड मार्क कर लेते हैं, टाइम t इक्वल्स टू सी पर 4 सेकेंड्स मार्क कर लेते हैं। क्लियर? अब ध्यान से देखिए बेटा, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है व्हेन द बॉडी गोज फ्रॉम से द पॉइंट ए टू द पॉइंट सी। डिस्प्लेसमेंट of the body in time interval से, चलिए टाइम इंटरवल को छोड़ देते हैं, when the body goes from A to C। डिस्प्लेसमेंट निकालना है when the body goes from A to C। तो बेटा ध्यान से देखिए, अब हमें A to C बताना है तो A को टारगेट करिए, A इज द इनिशियल पोजीशन, C को टारगेट करिए, C इज द फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे मार्क करेंगे? डिस्प्लेसमेंट वुड बी वेक्टर AC। क्या बोलेंगे? Vector AC is the displacement of the body। ठीक है बेटा, यूनिट वेक्टर्स पढ़ाए गए थे। अब डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं AC निकालना है। कैसे निकालेंगे? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कितनी दिखाई दे रही है? इट इज 4 मीटर। सो वेक्टर AC इज रिटन एज 4 i कैप। डायरेक्शन देंगे i कैप, 4 i कैप। इनिशियल पोजीशन कितनी दिखाई दे रही है? 2 मीटर। सो माइनस 2 i कैप। सो द रिजल्ट विल बी 2 i कैप मीटर। क्लियर? अब क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। तो इस वाले केस में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव निकल के आया है। कैसे निकालना है? ऐसे निकालना है। ठीक है, कॉपी करें। मैं इधर निकाल रहा हूं, वो व्यू आया नहीं है। सो वेक्टर AC इज रिटन एज द फाइनल पोजीशन इज 4 i कैप लिखेंगे। ठीक है, इनिशियल पोजीशन इज 2 i कैप लिखेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 2 i कैप मीटर। सो दिस इज वेक्टर AC। समझ आ गई बात? इतना काम क्लियर हो गया? ओके, कॉपी कर लें। डन।
चलिए अब बात करेंगे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट की। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। अब लेट अस सपोज, मान लेते हैं कि बेटा बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, दैट इज द बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन, और यू कैन से दैट द बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि जब इस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी तो पॉजिटिव वैल्यू एक्स का डिक्रीज होता जाएगा, ओरिजिन पे आएगा, उसके बाद आगे निकल जाएगा, तो बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर? फिर से सेम काम करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं ऑफ द बॉडी व्हेन it goes from C to A। बेटा बॉडी C से स्टार्ट हो रही है, A तक पहुंच रही है अब की बारी, तो C is the initial position, C is the initial position, initial position is 4 I cap meter, ठीक है। A is said to be the final position, A को बोलेंगे फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन इज 2 I cap मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट को पहले फिगर में मार्क करेंगे, C को इनिशियल पोजीशन बोला और A को फाइनल पोजीशन बोला, क्योंकि क्वेश्चन में डाटा है कि C से बॉडी A जा रही है, तो C इज द इनिशियल, A इज द फाइनल। समझ आ गई बात? तो पॉइंट C से पॉइंट ए की तरफ एरो, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, पल्ले पड़ गई बात, इतना काम क्लियर हो गया। तो यहां पर क्या बोलेंगे, यहां पर बोलेंगे दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज वेक्टर सी ए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज वेक्टर सी ए। कैसे लिखेंगे इसको? लिखेंगे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, अगेन फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। The final position of the body is 2 I cap. Initial position is 4 I cap. So the result will be minus 2 I cap. So this vector CA is written as minus 2 I cap meter. This would be the answer. This would be the answer. समझ आ गई ये बात? ओके, चलिए एक और इलस्ट्रेशन करते हैं। जीरो डिस्प्लेसमेंट का तो इलस्ट्रेशन दे दिया मैंने कि बॉडी जिस पॉइंट से स्टार्ट हो वापस उसी पे जब आ जाए तो बोलेंगे जीरो डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? देखिए लेट अस सपोज से it is the point A, it is the point say B, it is say C and it is say D. Let us suppose that it is the rectangular path again. वो illustration ले गए। टाइम t equals to 0 पर बॉडी यहां पर है, टाइम t equals to t1 पर बॉडी B पे पहुंचती है, टाइम t equals to t2 पर बॉडी B ये C पर पहुंचती है, टाइम t equals to t3 पर बॉडी B पर पहुंचती है, और टाइम t equals to t4 पर वापस A पर आ जाती है। क्लियर? Let us suppose say that this length is say 10 meter, okay, and this length is suppose say 6 meter. Got it? अब बेटा बड़े ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन में क्या करना है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड। बेटा मैग्नीट्यूड की बात हो रही है अभी, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है अभी, ठीक है। तो जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे स्केलर हो चाहे वेक्टर हो। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन टाइम इंटरवल से T1, पहला नाम, टाइम इंटरवल इज T1। टाइम इंटरवल की जब बात होती है तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है। सेकेंड,
time interval t2, then third time interval t3, and then fourth time interval से t4। बात समझ आ गई? कॉपी करें क्वेश्चन को, कॉपी करिए, फिर डिस्कस करते हैं। मैग्नीट्यूड किसका निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का। डन? हाँ जी, कॉपी हो गया? Now, पहले टाइम इंटरवल t1 को देखेंगे। टाइम इंटरवल t1, बेटा टाइम इंटरवल t1 को देखेंगे तो पूरे क्वेश्चन में सिर्फ उतना देखना है जितना रिक्वायर्ड है। तो टाइम इंटरवल t1 में बॉडी कहां से कहां जा रही है? बॉडी इज गोइंग फ्रॉम A to B। बॉडी गोज फ्रॉम A to B। बात समझ आ गई? तो पहले डिस्टेंस की बात करें। डिस्टेंस क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। अब क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ है जिसका लेंथ है 10 मीटर, तो डिस्टेंस को कैसे लिखेंगे आप? डिस्टेंस को लिखेंगे आप AB क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है 10 मीटर, तो जस्ट 10 मीटर। और जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज वेक्टर AB। क्लियर? जब टाइम t1 इंटरवल के अंदर बॉडी कहां से कहां तक जा रही है? बॉडी A से लेके B तक जा रही है, तो A इनिशियल पोजीशन हो गया और B फाइनल पोजीशन हो गया। समझ आ गई बात? तो इनिशियल पोजीशन पहले, फाइनल पोजीशन बाद में। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, मॉड लगाएंगे। क्लियर? अब बेटा देखिए, स्ट्रेट लाइन पाथ आपको दिखाई दे रहा है, सो इट इज इक्वल्स टू AB एंड इट इज इक्वल्स टू अगेन 10 मीटर। बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर हो गया? ठीक है, यहां पर कोई आई कैप, जे कैप, के कैप नहीं लगाएंगे जब मैग्नीट्यूड निकालना है। तो पहला काम समझ आ गया। इसके बाद देखें, कॉपी करें। डन? अब बात करेंगे टाइम इंटरवल t2 की। टाइम इंटरवल t2 में देखिए बॉडी कहां से कहां तक जाती है? A से स्टार्ट होती है, B तक पहुंचती है, टाइम t1 हो चुका है, B से C तक आती है, टोटल टाइम t2 हो चुका है। तो बॉडी गोज फ्रॉम A to C वाया B। बॉडी गोज फ्रॉम A to C वाया B। क्लियर? तो पहले बात करें डिस्टेंस की। डिस्टेंस कवर्ड, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। तो क्या पाथ था? पाथ ये वाला था, ये वाला था। तो पार्ट AB का लेंथ और पार्ट BC का लेंथ। सो डिस्टेंस इज रिटन एज AB प्लस से BC। क्लियर? अब देखिए, लेंथ AB कितना दिखाई दे रहा है? 10 मीटर। लेंथ BC कितना दिखाई दे रहा है? 6 मीटर। सो इट विल बी 10 प्लस से 6, टोटल हो गया 16 मीटर। ओके, अब बात करें डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट of the body is vector AC. Vector AC. Why? Because the body goes from A to C in time interval t2. जब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो पहले तो डिस्प्लेसमेंट मार्क कर रहा है। इनिशियल पोजीशन नजर आ रही है, फाइनल पोजीशन नजर आ रही है, दोनों को ज्वाइन करें विद द स्ट्रेट लाइन और फाइनल पोजीशन पे एरो हेड लगाएं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज वेक्टर AC। क्लियर? अब हमें निकालना है वेक्टर AC का मैग्नीट्यूड, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका सिर्फ लेंथ निकालना है। मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट निकालने का मतलब वो जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन था उसका लेंथ निकालना है। समझ आ गई बात? सो द मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मैं इधर कर रहा हूं, अब ध्यान से देखिए। मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट निकालना है।
तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस यूज कर लेते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है, बताया था मैंने रेक्टेंगुलर पाथ है, रेक्टेंगुलर पाथ है, तो इट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस इट इज बी सी का स्क्वायर, सो इट इज रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस से 6 स्क्वायर, सो इट इज रूट ऑफ 100 प्लस से 36, so in total it is equals to under root 136। यूनिट लगाए मीटर। बात समझ आ गई, कॉपी करें। कॉपी करें। तो ये अंडर रूट 136 मीटर। समझ आ गई बात? ओके, पता लग गया डिस्टेंस कैसे निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है। जब डिस्टेंस निकालना है तो लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, जब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो पहले डिस्प्लेसमेंट मार्क किया जाता है जैसे मैंने किया था, और जब मैग्नीट्यूड निकालना है तो स्ट्रेट लाइन का लेंथ निकालना है। ठीक है, गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट पार्ट, आई होप कॉपी हो गया होगा। थर्ड पार्ट, इन टाइम इंटरवल T3। बेटा टाइम इंटरवल T3 की बात करें। अब T3 में देखें, बॉडी ए से स्टार्ट होती है, ए से बी जाती है, बी से सी आती है और सी से डी आती है। क्लियर? सो द बॉडी गोज फ्रॉम ए टू डी वाया बी एंड सी। क्लियर? तो बात करें पहले डिस्टेंस की, डिस्टेंस निकालना है तो लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ देखें। पाथ ए बी हो गया, पाथ बी सी हो गया, पाथ सी डी हो गया। सो इट इज ए बी प्लस से बी सी प्लस से सी डी, सो इट इज 10 प्लस से 6 प्लस से 10, टोटल आ गया 26 मीटर। गॉट इट? अब बात करें डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी कहां से स्टार्ट हो रही थी, बॉडी ए से स्टार्ट हो रही थी, फाइनली कहां पहुंचाई, डी पॉइंट तक पहुंचाई। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे, वेक्टर ए डी। कैसे लिखना है, वेक्टर ए डी। बात समझ आ गई? और वेक्टर ए डी की जब आप बात कर रहे हैं, एसी को तो सॉल्व कर लिया था तो मिटा लेते हैं इसको। तो इनिशियल पोजीशन ए हो गया और फाइनल पोजीशन डी हो गया। तो इनिशियल फाइनल देखें, फाइनल पोजीशन पे एरो हेड मार्क करें, तो मतलब वेक्टर एडी ये स्ट्रेट लाइन हो गया विद द एरो हेड एट द पॉइंट डी। तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एडी निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एडी निकालना है तो स्ट्रेट लाइन का लेंथ निकालना है। सो इट विल बी इक्वल्स टू सिंपली एडी एंड इट विल बी इक्वल्स टू 6 मीटर ओनली। कोई ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं है। ओके, तो इससे पहले वाले में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला और अभी डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो जब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो स्ट्रेट लाइन का लेंथ पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए अब लास्ट पार्ट करते हैं, कॉपी कर लें इसको। डन? टाइम इंटरवल T4 में, टाइम इंटरवल T4 में बॉडी कहां से कहां जा रही है, बॉडी पहले ए से बी आती है, बी से सी आती है, सी से डी आती है, डी से वापस ए आ जाती है। क्लियर? बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड रिटर्न्स बैक टू द पॉइंट ए via points B, C and D। पल्ले पड़ गई बात? तो पहले डिस्टेंस की बात करें। डिस्टेंस कवर्ड इज डेफिनेशन द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, पहले पाथ ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी
और फिर डी ए, सो लेंथ ए बी प्लस लेंथ बी सी प्लस लेंथ सी डी प्लस लेंथ डी ए. क्लियर? So distance covered is 10 meter plus say 6 meter plus say 10 meter plus say 6 meter. So in total 10 and 10 20, 6 and 6 12, so total 32 meter. समझ आ गई बात? ओके, डिस्प्लेसमेंट की बात करें. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज 0. बेटा डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों है? क्योंकि ए से बॉडी स्टार्ट होती है, जाती है, घूम के वापस ए पे आ जाती है, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन आपस में कोइंसाइड करती है. जब कोइंसाइड करती है तो उनके बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0. साइड में बता दे, द बॉडी मेक्स द राउंड ट्रिप. द बॉडी मेक्स द राउंड ट्रिप. क्लियर? सो आई होप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और कैसे निकालना है शायद क्लियर हो गया. ओके, एक इंपॉर्टेंट लाइन है वो लिखवा रहा हूं, ये भी स्किल है. ठीक है? ओके, पहले तो ये कॉपी कर ले यहां. डन. बेटा डिस्प्लेसमेंट में एक और स्किल दे रहा हूं, हमेशा याद रखना. When the body moves along a straight line, path, then the magnitude of distance and displacement are same. ठीक है? जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ के अलाउ मूव करे तो मैग्नीट्यूड वाइज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा. ओके, ये सिर्फ तब स्किल लगेगी जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ के अलाउ मूव कर रही है. ओके, कॉपी करें इसको, और ये बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट स्किल है. Yes, sir. So, students, that is all for today. And in the next lecture, I will discuss the other basic physical quantities, that is the speed, velocity, and acceleration. Okay? Okay.